हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC। ये जो फिगर है ना, इस प्रकार आपका दिया गया है। ठीक है, किताब में थोड़ा ये आपका देख सकते हैं टेढ़ा टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए ये किताब में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं इसको। ठीक, तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है देखिए ABCD, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक ना, और उसका अंदर एक क्या है? वृत्त है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वृत्त के परिगत, मतलब वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? वृत्त घिरा हुआ है। ठीक है, और चारों पॉइंट में टच कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले तो हमको परिमेय 10.2 जो है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 10.2 जो परिमेय है वो क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से, ये मान लीजिए बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो बिंदु है ये बाह्य बिंदु हो गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ? स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये वाला B जो बिंदु है, B से P और B से Q, ये क्या है? ये दो स्पर्श रेखा है। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। इसी प्रकार ये C जो बिंदु है, इससे भी हम लोग दो स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है हमको, तो ये क्या होगा? दोनों बराबर। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, परिमेय 10.2 कह रहा है। ठीक है, तो और D बिंदु से DR और DS या तो SD बोल दीजिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। इसी प्रकार से हम लोग, तो चलिए हम लोग लिखेंगे, सिद्ध करना है ये चीज़ आपको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखना है कि परिमेय 10.2 से, ठीक है, लिखना है आपको। क्या कहते हैं 10.2 क्या कहता है? चलिए इसको लिख लेते थोड़ा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पहले ही समझा चुके हैं कि मान लीजिए, और एक बार यहाँ पर हम थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार मान लीजिए स्पर्श कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया? इधर स्पर्श होकर पार हो गया, ये भी पार हो गया। ये मान लीजिए P बिंदु है, तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या होगा? आपस में क्या होगा? दोनों बराबर है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक, इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, तो जब हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए फिगर में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP = AS। ठीक है, तो लिख सकते हैं AP = AS। कैसे हुआ? देखिए ये क्या है? ये स्पर्श रेखा AP और AS स्पर्श रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे उसी प्रकार BP और BQ।
बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। ये समीकरण 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी आर और सी आर बराबर सी क्यू, ये समीकरण 3 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब डी आर और डी एस, डी आर और डी एस ये भी बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इस बिंदु के लिए क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा दोनों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरा 4 समीकरण यहाँ पर आ गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो ये साइड और ये साइड अलग अलग जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये है क्या, ए पी प्लस बी पी करेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है ना। अब देखिए इधर इस साइड इसी प्रकार ए एस और बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, डी एस। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, देखिएगा, देखिए ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए तो ए पी यहाँ से यहाँ तक ए पी है और यहाँ से तक यहाँ तक क्या है, बी पी, ये वाला, मतलब कुल दूरी क्या है यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बांट के अगर देखेंगे तो ए पी प्लस बी पी ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पूरा दूरी होगा। और पूरा दूरी को क्या कह सकते हैं हम लोग, ए बी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, इसको ए बी कह सकते हैं। तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या कहेंगे, ए बी। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए सी आर और डी आर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ कहाँ पर है, सी आर और डी आर, मतलब ये कुल दूरी हो जाएगा, पूरा दूरी। यहाँ पर सी आर है और यहाँ पर डी आर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग, सी डी लिख सकते हैं या तो डी सी। तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है हमको सी डी ना, तो सी डी लिखेंगे, डी सी नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सी डी। तो ये दोनों जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, सी डी कर दिए। अब देखिए बराबर को उधर लिखेंगे, इधर ये दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, कैसे, देखिए ए एस प्लस बी क्यू, तो देखिए तो ए एस और बी क्यू इधर हो गया, तो नहीं कुछ आएगा। तो इसीलिए देखिए ए एस जहाँ पर है और डी एस यहाँ पर है, दोनों को एक साथ करिए, ए एस प्लस डी एस को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए तो ए एस और डी एस, यहाँ पर देखिए ए एस और डी एस ये दोनों मिलकर पूरा हो रहा है, मतलब ए डी के बराबर हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिखना वही लिखना है, सी डी, और ए एस डी एस का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, ए एस डी एस का मतलब ए डी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए डी प्लस ये दोनों बचा, ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, मतलब बी सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, बी सी, इसके बदले में आ गया बी सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको, आपको ध्यान देना है कि प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी और ए डी और बी सी, ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। तो वही तो आ गया मेरा, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे क्या, पी आर ओ वी ई डी, प्रूफ्ड, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।